तो हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। अगर क्या होता था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये था वेयर a इज नॉट 0। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलता है? सॉल्व करने पे हमें मिल जाता है, सॉल्व करने पर x आ जाता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। इसी में प्लस वाला अगर लेंगे एक रूट अल्फा बन जाएगा और दूसरा बीटा बन जाएगा। इसी में से हम लोगों ने कल इसको डिस्कस कर लिया था। x की वैल्यू मीन्स होती है भाई रूट। x की वैल्यू ही क्या होती है? रूट। उसको अलग अलग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोलते हैं अल्फा एक रूट दूसरा बीटा, क्यूबिक है तो अल्फा बीटा गामा बोल देते हैं। चलो इसका नेमिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स नेम आता है बार बार आप लोग सुनते हैं। नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करता है? तो यहाँ पे ध्यान देखिए, डिसाइडर यही जो रूट में यही है, क्योंकि ये माइनस भी कोई रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर तो हमेशा रहेगा, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया रूट के अंदर में, तो नेगेटिव में कोई नंबर हो, कोई नंबर यहाँ पे लिखा हो नेगेटिव के साथ में, तो कभी भी रियल नहीं होता है। पॉजिटिव आ गया तो रियल होगा, अगर रूट निकल आया तो रेशनल होगा, रूट नहीं निकला तो इरेशनल होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो मीन्स डिसाइड कौन करता है? जो यहाँ रूट के अंदर लिखा है, तो इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि ये क्या डिसाइड करता है कि नेचर का रूट कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं डी, और डी मीन्स होता है बी स्क्वायर -4ac, स्क्वायर रूट छोड़ करके। ये डिसाइड करता है कि नेचर कैसा होगा एक्स का, रूट का। इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसी पे डिपेंड करता है। तो सिंपल पहले तीन चीजें हैं। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर -4ac, अगर इन जनरल बात करें तो क्या क्या हो सकता है रियल नंबर में? या तो ये 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। तीन ही बातें होती हैं। इन द केस ऑफ 0, अगर 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे हो इफ, अगर मैं बात करूं इफ डी, डी मीन समझ रहे हैं बी स्क्वायर -4ac, अगर ये क्या हो जाए इक्वल टू 0, अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? देखिए जैसे ही 0 हुआ ये पूरा खत्म हो गया, क्या मिलेगा? -b/2a। हमें x की वैल्यू मिलेगी -b/2a, वो भी रिपीटिंग होगा, दो बार आएगा, दोनों सेम वैल्यू होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? रूट्स आर रियल, रूट्स रियल ही होंगे, क्योंकि एबीसी रियल नंबर होता है। पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे सभी रियल होंगे। तो अगर जब बी और ए रियल है तो रूट भी क्या होगा? रूट्स आर रियल। पहली बात तो रूट्स रियल मिलेगा। साथ ही साथ जब ये 0 हो गया तो -b/2a बचा, मीन्स आपका रूट्स रियल होगा एंड इक्वल भी होगा। सेम रूट मिलेगा, रिपीटिंग मिलेगा, रियल एंड इक्वल। पहला केस हो गया। सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस दूसरा, अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? अंदर में कोई नंबर आएगा रूट में, तो वो भी रियल में ही होगा। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, चाहे फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, तो हमेशा रियल ही होता है। आपको पता है रेशनल एंड इरेशनल बोथ आर रियल। ये भी रियल, यहाँ भी रियल, इट मीन्स ओवरऑल क्या होगा? रियल ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रियल होंगे। बट जब यहाँ पे कोई नंबर हमें मिलेगा तो देखिए एक प्लस एक माइनस, तो एक बार प्लस वाला दूसरा आंसर देगा, माइनस वाला कोई दूसरा आंसर देगा, मीन्स दोनों अलग अलग आएंगे। तो लिखते हैं भाई रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे, या डिफरेंट लिख सकते हो आप। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे बोलते हैं अनइक्वल। इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर। अगर क्या होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स अलग अलग आएंगे। अभी मैं केवल रियल की बात कर रहा हूँ, रियल है कि नॉन रियल, रूट्स इक्वल है कि नहीं, इतनी बात हो रही है अभी। थर्ड
थर्ड केस में अगर क्या हो जाए, तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपका डी नेगेटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट 0 होते ही आपको पता है अंदर में नेगेटिव नंबर आएगा, तो रूट के अंदर में अगर नेगेटिव नंबर आता है, कुछ भी आ जाता है, तो नॉन रियल होता है। तो नॉन रियल नंबर इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ऐड करेंगे आप रियल से नॉन रियल को, हमेशा वो नॉन रियल ही रहेगा। जैसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है या इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर नॉन रियल, सिंपल सी बात, रूट्स आर नॉन रियल नहीं होगा, इतना हमको पता है। रूट्स आर नॉन रियल, नॉन रियल होंगे, बट यहाँ भी क्या प्लस माइनस 2 नंबर है, तो यहाँ भी डिस्टिंक्ट ही आएगा। नॉन रियल तो होगा बट नंबर यहाँ पे बना रहेगा, तो प्लस 1 आंसर देगा, माइनस 1 दूसरा आंसर देगा, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, एंड नॉन रियल तो होगा बट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, नॉन रियल एंड डिस्टिंक्ट। नॉन रियल में यहाँ पे इमेजिनरी बोल सकते हो नंबर, या कॉम्प्लेक्स में भी आ जाता है, इसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे। बस आपको ध्यान देना है कि रियल नहीं होगा बस। ठीक है, यहाँ पे ए कर लें, ये हो गया। तीनों बातें समझ में आई। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, और किसके बराबर आएगा, -b/2a के बराबर आएगा। और क्या आएगा, रूट्स आर इक्वल, इक्वल क्या बनेगा, -b/2a -b/2a, मीन्स वही रूट 2 बार आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रूट्स आर रियल, अगर पॉजिटिव आया डिस्क्रिमिनेंट रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, या आपस में इक्वल नहीं होगा। थर्ड केस है अगर नेगेटिव आ जाए अंदर में, ये डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए b² - 4ac, तो रूट्स नॉन रियल होंगे, बट यहाँ भी डिस्टिंक्ट ही मिलेगा, अलग अलग रूट्स होंगे। इतनी बात हो गई। अब इसी में एक दो पॉइंट और समझते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, अगर क्या हो जाए, जो डी की वैल्यू है 0 से बड़ी हो, 0 के बराबर हो, दोनों कंडीशन अगर आ जाए, इसमें से कोई एक हो, ऐसा दे दीजिए, इफ रूट्स, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो 0 दोनों पे क्या है, रूट्स आर रियल होंगे, और क्या होंगे, रूट्स आर रियल यहाँ भी है, और 0 से बड़ा होगा तब क्या हो जाएगा, इक्वल, नॉन इक्वल, और बराबर होगा तो इक्वल हो जाएगा। ये बातें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर आपसे कोई बोल दे इफ रूट्स आर रियल, ऐसे बोल दे, इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की में क्या कंडीशन होगी, क्या क्या हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, आपसे पूछा गया इफ रूट्स आर रियल देन डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या हो सकता है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, इसको आप बता सकते हैं। 0 से बड़ा होगा, अभी मैंने हिंट किया था, रूट्स आर रियल दो केस में है, यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, मीन्स या तो 0 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है। अगर केवल बोल दिया रूट्स आर रियल, तब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी। तो बोलते हैं डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो डी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अगर ऐसे दे दिया रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, देन कुछ फाइंड करने के लिए आपसे पूछ लेगा, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। ऐसे अगर आपसे कह दे इफ रूट्स आर अनइक्वल या डिस्टिंक्ट बोल दे, क्या बोल दे, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, तब कंडीशन क्या होगी बताइए आप लोग। रूट्स आर अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, तब क्या होगा सर, डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज ग्रेटर देन 0। और कोई बताएगा, greater and smaller to 0. Sir, D is less than 0. दोनों में से कोई भी हो सकता है। इफ रूट्स आर अनइक्वल, तो देखिए अनइक्वल कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ भी देखिए अनइक्वल है, ग्रेटर वाले में भी और लेस वाले में, दोनों कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। इट मीन्स इफ रूट्स आर अनइक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0।
दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसे दोनों आपको ध्यान में रखना है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे 5 कंडीशन बना दी। अब एक मैटर बचता है, रूट्स रियल कब होंगे, सॉरी रेशनल कब होंगे, इरेशनल कब होंगे, उसको भी समझ लेते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी पर बेस्ड घुमा घुमा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एडिशनल क्वेश्चन जो बनता है इस सेक्टर से, यहीं से बनता है, नेचर ऑफ रूट से। ऐसे कुछ बोल देगा, रूट्स ऑफ रियल, ये कंडीशन निकालिए, ये वैल्यू फाइंड करिए। कुल मिला के मेन आपको यही ध्यान देना है, ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं इसके बाद। Yes, ये sir. तो हो गया, अभी मैंने केवल बात की है, 2 ही बातें मैंने की है डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के। वो रियल है, ठीक है, किस केस में नॉन रियल है, या इक्वल है अनइक्वल है, 2 ही बातें हुई है, रियल नॉन रियल इक्वल अनइक्वल की बात हुई है। थर्ड, अगर आपसे रेशनल और इरेशनल की बात कोई कर ले, रूट्स रेशनल कब होंगे, इरेशनल कब होंगे, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। रेशनल मीन्स जिसमें रूट वाला कोई झंझट ना हो, इरेशनल मीन्स रूट उसमें जरूर आए। तो ध्यान दें यहाँ पर, नेक्स्ट कंडीशन कहां तक हुई थी, 5 हुआ था, 6th कंडीशन, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल। एक बात देखें, जब भी रूट्स आर रेशनल, रेशनल कब कब आ सकता है, रेशनल आने के लिए कंडीशन है या तो ये 0 हो जाए, 0 होते ही यहाँ पे कोई नंबर पड़ा होगा, यहाँ पे कोई नंबर, तो रेशनल बन ही गया हो। समझ रहे हैं, रूट्स आर रेशनल अगर यहाँ पे 0 आ जाए या इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे अंदर में 0 आ जाए, या अंदर में कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, तो इस नंबर को बोलते क्या है, हम इस नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। 16 25 को क्या बोलेंगे, 1 Sir, rational 4 9, नहीं 5 and 4 और इसका नेम है ना, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25, इसका नेम क्या होता है, कौन सी टाइप का नंबर है ये, Sir, इसको ये perfect rational square नंबर। सर हाँ, को प्राइम स्क्वायर नंबर या number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं, स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या सिंपली स्क्वायर नंबर है। इट मीन्स अगर अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये तो हुआ, अगर अंदर में क्या हो, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या 0 हो, तो हमेशा क्या आएगा, रैशनल रूट आएगा। ये सब चीजें भी आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर रेशनल इफ d is equal to 0 or d is a perfect square, d is a perfect square। अब यहाँ पे सकता नंबर आए, ये आपको ऐसे भी मिल सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तभी तो निकल आएगा। मीन्स परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे नंबर हो चाहे अलजेब्रिक फॉर्म में, उससे मतलब नहीं है। तो ध्यान देना है, या तो 0 होगा तब रेशनल आएगा -b/2a, या क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब रेशनल आपको मिलेगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे ध्यान देना है, तो हमेशा क्या है, यहाँ पे a इज नॉट 0, इसको ध्यान देना है। a 0 अगर हो गया तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, रूट्स नहीं फाइंड करोगे, इसलिए इसको ध्यान देना है, a 0 नहीं होता है। ऐसे ही अगर एक कंडीशन और बता दें, ऐसे मिलता जुलता, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स इरेशनल कब होंगे, इरेशनल, बताइए कंडीशन आप लोग बताइए। is not a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना ये हो। क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर केवल Square number ना हो। मतलब आप रूट नहीं, हाँ रूट अगर नहीं निकाल पाओगे तब क्या होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि नेगेटिव में नेगेटिव होने पे क्या बन जाता है, वो नॉन रियल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या मिलेगा हमें, मतलब यहाँ पे कोई नंबर छूट जाएगा, √2, √5, √7, तो क्या आएगा, रूट जब लगा हुआ है तो इरेशनल मिलेगा। तो d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आप तुरंत बोल सकते हो कि इसके रूट क्या होंगे, इरेशनल होंगे। क्यों इतना ही करना है, ये वैल्यू निकालो,
अगर स्क्वायर नंबर है 1 है 0 है 1 है 9 है इस तरह से है तो आप बोल दोगे रेशनल नंबर आएगा रूट। अगर नहीं आ रहा है 8 आ जा रहा है 7 आ जा रहा है 11 आ जा रहा है तो बोलोगे इरेशनल होंगे। वो चेक करने के बाद पहले क्या चेक कर लोगे रियल है कि नहीं, रियल है कि नॉन रियल है। रियल कब कब होता है जब डी की वैल्यू क्या हो 0 हो या 0 से बड़ी हो तब रियल होगा। फिर रियल होने के बाद तब ये चेक करना है रेशनल या इरेशनल, तभी आपको चेक करना है रेशनल या इरेशनल। पहली कंडीशन यही है कि ये रियल होना चाहिए क्योंकि रियल के अंदर में ही क्या आता है रेशनल एंड इरेशनल। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। उसके बाद इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्लास ओवर कर देंगे। नेचर ऑफ रूट आपका ठीक से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सबको बात समझ में आई? ये चेक करने के बाद तब आप ये देखेंगे अगर डी 0 आ गया तो ऐसे ही बोल दोगे इक्वल आता है। अब देखते हैं इसमें से नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जब आएगा तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इसमें से जो कुछ डिफिकल्ट होगा या इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हो जाए जिससे आप समझ सको। और ये फार्मूला कहाँ से आया है इसको मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, उसका डेरिवेशन भी आप लोग कर लीजिएगा। उस एग्जाम में नहीं आता है तब भी आपको आना चाहिए। हम आते हैं 4.4 में। इस पे नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड दो क्वेश्चन दिए हैं 1 एंड 2। दोनों का मैं एक एक पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अब यहाँ से। आप लोग देखिए 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले करें कि आप नेचर पता करिए रूट्स का क्या होगा। नेचर मीन्स एक्स कैसा होगा, अल्फा बीटा कैसा होगा, रियल होगा या नॉन रियल होगा। ठीक है, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद ये बताना है अगर रियल आ रहा है तब आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं इसका फर्स्ट ही पार्ट ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ठीक है, देखिए आप लोग फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। जब भी गिवन हो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लोग लिख लीजिएगा स्टेटमेंट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी गेट। कंपेयर करने पे क्या मिल जा रहा है आपको, देखिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। तीनों वैल्यू आ गई। तो अगर आपको चेक करना नेचर क्या है तो आप क्या चेक करते हो, डिस्क्रिमिनेंट। तो लिखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac रखो और सॉल्व करो। b² मीन्स हो गया -3 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 2 है एंड c इज 5। ठीक है, स्क्वायर ऑफ -3 तो बन जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो नेगेटिव आ गया तो आगे सॉल्व भी नहीं करना है। इसमें 9 माइनस 40 कितना बन जाएगा, -31। -31 क्या होता है, 0 से छोटा। 0 से छोटा होने का मतलब है तो द रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे रियल रूट नहीं आएंगे। अगर रियल रूट नहीं आएंगे तो आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हियर द रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आपको रियल रूट नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि नेगेटिव आ गया।
अगर रियल रूट नहीं आएंगे तो रैशनल और इरेशनल की कोई बात ही नहीं है, तो आप रैशनल इरेशनल नहीं बता पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे नॉन रियल में कभी भी रैशनल इरेशनल नहीं होता है। चले देखते हैं इसका एक पार्ट कोई और। तो आगे सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर रियल रूट आएगा तो सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आया ही नहीं। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 का सेकंड पार्ट, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आप लोग 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। यहाँ पे क्या दिया है आपको, इक्वल रूट, मैंने कंडीशन बताई है, इक्वल रूट केवल एक केस में आपको मिला था। कहाँ पे मिला था, पहले ही केस में, पहले ही केस में केवल आपको क्या मिला था, इक्वल, जब d इज इक्वल टू 0 था। 0 और कहीं पे इक्वल आया था, नहीं आया था। यही कंडीशन आपको दे दिया है, उसने रियल नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, केवल इक्वल बोल दिया। इक्वल कहाँ पे आता है आपको ध्यान में होना चाहिए, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो दोनों में से मैं इसका सेकंड पार्ट कर दे रहा हूं, 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे रूट्स आर इक्वल तो के की वैल्यू फाइंड करिए। पहले फाइंड करने से पहले इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, इट मीन्स पहले ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, तब आप कंपेयर कर पाओगे। तो क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करें इसको तो बन जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, लिखेंगे आप कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते क्या है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के, ए इज इक्वल टू के आ गया, बी की वैल्यू माइनस 2 के, पूरा केवल वेरिएबल छोड़ के देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर छोड़ दो, यहाँ पर क्या छोड़ो आप, एक्स, तो क्या बचेगा, माइनस 2 के आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के, और सी क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 6। कंपेयर करना तो सबको आता ही होगा, ए बी सी। जनरली इसमें क्या जल्दी से आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, के छूट जाता है जल्दबाजी में, बी की वैल्यू माइनस 2 रख दिए और पूरा सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन पूरा बेकार हो गया। तो ध्यान देना है, वेरिएबल छोड़ के जो सामने नंबर लिखा है वो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तो कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस मीन्स क्वेश्चन में गिवन है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल तब क्या होता है, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, इसलिए डी की वैल्यू 0 होगी, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर देना है। बी की वैल्यू यहाँ पर रखा, देखें ये बी की वैल्यू है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे रखा हूं मैं, ये हो जाएगा माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू के है इंटू के, और सी की वैल्यू 6 है इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, बी सिंप्लाइज, स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24 माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर इसको आप ट्रांसपोज कर दोगे, अभी देखें यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, 24 के, ये तो होगा फर्स्ट में, और के से एक के काट दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, 4 के 24, के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे ये गलती हो जाती है, ऐसे करने से के की एक वैल्यू आपने कम कर दी। मान लो यहाँ पे के की दो वैल्यू आती तब क्या होता, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। वैसे काटते नहीं है, कॉमन लेके फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेके फैक्टराइज करते हैं, वेरिएबल को काटते नहीं। क्योंकि यहाँ पर के क्या है, के एज ए वेरिएबल बिहेव कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे कॉमन करेंगे, 4k कॉमन होगा, 4k कॉमन करेंगे तो अंदर में क्या आएगा, k माइनस 6, ओके, 4 6 जा 24, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर 0 है तो या तो 4k 0 होगा या दूसरा वाला भी 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ से k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यहाँ से k इज इक्वल टू 0.4 0 आ जाएगा। अभी यहाँ पे लाइक केवल आपको आंसर नहीं कर देना है, देखिए वहां पे हमने काट दिया था, ये वाला हट गया, केवल k की वैल्यू 6 आई थी, तो ऐसे नहीं करना है। बट अब जब k की वैल्यू आपकी आ जाए तो यहाँ पे रख के चेक करना है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इसको, क्योंकि यहीं से निकाले हो। सेटिस्फाई जो नहीं करेगा तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे रख दूं k इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखें तो 0 हो गया, 0 इंटू एनी नंबर, 0 इंटू कुछ भी लिखा हो तब हो गया 0। और क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया 6 इक्वल टू 0। यहाँ रखे 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 प्लस 6 6 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर ये इम्पॉसिबल है तो ये भी इम्पॉसिबल है, k की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर आप k रख दोगे 0 तो ये इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स ये आपका आंसर नहीं होगा, 6 होगा। आप 6 रख के देख सकते हैं, यहाँ रखेंगे 6x, कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं हो रहा है, प्लस इक्वल टू 0, सिंपली इक्वेशन बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे, आगे लिखेंगे फॉर k इज इक्वल टू 0 द गिवन इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो k इज इक्वल टू 6 इज द फाइनल आंसर, ये आंसर होगा, इससे इक्वेशन बनेगा। वैसे देखेंगे तो समझ आई बात। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि 90% बच्चे दोनों आंसर करने के बाद छोड़ देते हैं। दोनों आंसर यहाँ पे आ गया, देखिए आंसर, और वहां से हट लिए तो अगर 2 नंबर में आया तो आधा नंबर कट जाएगा, 3 नंबर में आया 1 नंबर काट देंगे। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, k कैंसिल कर दिए, सीधे k की वैल्यू 6 लाए तो वहां पे मार्क्स कट सकता है। तो प्रॉपर वे में आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसलिए वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसका रीजन यही है। बात समझ आई। तो हम लोगों ने आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और 1-2 क्वेश्चन से समझने का भी प्रयास किया। तो जो मैंने बेसिक चीजें इसकी बताई है उसको ध्यान में रखेंगे, जिससे आप एडिशनल क्वेश्चंस को कर सकें।